एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करूंगा तो मैं किन चीजों का ख्याल रखूंगा स्टार्ट करने से पहले। मतलब ये वो चीजें हैं जिनको अगर आप भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind. With the YouTube channel dropping knowledge. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। यस, ये वो 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं अगर आप अपना YouTube चैनल अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अभी का मतलब ये नहीं है कि अभी से आप अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें। रुकें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करनी है अपनी नीश या नीच। ये दोनों वर्ड सही हैं भैया, इसमें बहुत बड़ा फड्डा है। किसी भी जगह जाकर देख लो, कोई नीश बुलाता है, कोई निच बुलाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एक्चुअल टॉपिक क्या है, किस बारे में आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आइदर आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं या एजुकेट करना चाह रहे हैं। यही वो दो चीज़ें हैं जिसके लिए लोग यूट्यूब पर आते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं और आपकी वीडियोस देखते हैं और आपकी वीडियोस पे वॉच टाइम देते हैं। अब निश क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप या तो व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, या आप गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई फनी स्किट्स बनाना चाह रहे हैं, या आप कोई कॉमेडी मूवीज वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। गर्ज ये कि जो भी नीश आपकी है वो पहले फाइनलाइज तो कर लें कि आप क्या चीज करना चाह रहे हैं। मगर याद रखिएगा, निश ऐसे ही डिसाइड नहीं कीजिएगा कि फलाना ये चीज कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी यही करूं। नो, आप किस में अच्छे हो वो असल चीज मैटर करती है। बिकॉज आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना करके दुनिया के सामने आना है। नाउ निश कोई ऐसी डिसाइड मत कर लीजिएगा जिस पे आगे आप कोई काम ही ना कर सको। 3-4 वीडियोस आपने बना ली और उसके बाद आप खाली बैठे हुए हो, ऐसा भी ना हो। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए आगे एक पॉइंट आएगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज आगे तक जरूर देखते रहिएगा वीडियो। नाउ जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा टारगेट ऑडियंस। और यकीन जाने, जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस को नहीं समझेंगे, आप कंटेंट बना के हवा में फेंक रहे होंगे और कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। तो ये जानना जरूरी है कि जी आपकी टारगेट ऑडियंस कौन लोग हैं जो कि आपकी वीडियोस देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे या उससे कुछ सीखेंगे। सो टारगेट ऑडियंस में हमेशा एक चीज का ख्याल रखें। सबसे पहले ये एज, यानी कौन सा एज ग्रुप है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। इससे क्या फायदा होगा अभी बताता हूं। दूसरा, इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जेंडर, फीमेल्स या मेल्स या दोनों के लिए इक्वल है। सो जब आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पता चल जाए तो आपके पास एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ये पता है कि यार इस एज ग्रुप के या इस जेंडर के लोग इस तरह की चीजें पसंद करते हैं, तो फिर आप वही तो उसी तरह की चीजें बनाना शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि वो लोग आपके जो वीडियोस देखने आ रहे हैं वो रिलेट ही नहीं कर पाए। थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत सारे लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। चैनल नेम, यार योर चैनल नेम हैज टू बी वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। मेरा जो चैनल का नाम है GFX मेंटोर, दिस वाज द फर्स्ट वन यार। और उसके बाद अगर अब आप सर्च करें GFX मेंटोर तो लाखों मेंटोर आपको दिखेंगे और लाखों GFX वाले चैनल्स दिखेंगे। दे आर कॉपीइंग मी एंड मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई बुरा भी नहीं लगता। मुझे इनफैक्ट अच्छा लगता है कि लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप कॉपी करते हैं ना किसी को, दूसरे जो देखने वाले हैं वो लोग भी कहते हैं कि यार कुछ ओरिजिनल ले आओ। तो याद रखिएगा, कोई यूनिक सा नाम, आपका अपना नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके नाम में कुछ यूनिक वर्ड है वो भी काफी हेल्पफुल रहता है। नहीं तो सोचे, टाइम ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस यूनिकनेस के चक्करों में ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही मुश्किल सा नाम आप रख दें और वो लोगों को याद ही ना रहे। अब सर्च क्या करेंगे लोग यार, जब जबान पर चढ़ ही नहीं रहा नाम तो फिर क्या होगा। मेरी कोशिश ये थी कि मैं एक सिंगल वर्ड रखूं। आपने देखा होगा GFX मेंटोर, ये 2 वर्ड जरूर है, लेकिन मैं कभी भी इनके बीच में स्पेस नहीं लगाता। दूसरे लोग यकीनन कई बार स्पेस लगा करके GFX स्पेस मेंटोर लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी भी GFX मेंटोर को 2 वर्ड्स नहीं अज्यूम किया। ये एक सिंगल नाउन वर्ड है, दैट्स इट। Sorry, sir. I'm so sorry. अज्यूम क्या है, ये एक सिंगल नाउन वर्ड है, दैट्स इट। दूसरी चीज आती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग की एग्जांपल मैं आपको दूं तो बड़ी अच्छी ब्रांडिंग MKBHD, उनके MKBHD, अगर चैनल नहीं देखा तो मुझे हैरत है, लेकिन जरूर देखिएगा, टेक चैनल है, बहुत एक्सीलेंट।
उनके चैनल पे जाके देखें, रेड, वाइट, ब्लैक, ये 3 कलर्स प्रोमिनेंटली, और ग्रे, ये 4 कलर्स प्रोमिनेंटली चल रहे होते हैं। मेरे चैनल पे मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं सायन टाइप का ब्लू कलर था, और वाइट कलर एंड ग्रे कलर, ये 3 कलर्स मैंने अपनी जो ओवरऑल डिजाइनिंग में किया वो किया। फॉन्ट मैंने फिक्स कर दिया फ्यूचरा से ही GFX मेंटोर लिखा हुआ है। फ्यूचरा से ही मेरी यूजुअली मोस्टली 99% मेरी थंबनेल्स पर जो आपको टेक्स्ट दिखता है वो फ्यूचरा फॉन्ट है। जब भी आप मेरे चैनल पे जाके स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कंसिस्टेंट लुक दिख रहा होगा। और ये सारी चीजें जब आप फाइनलाइज कर लें तो फिर आपका बनता है एक ऊपर का जो बैनर है और एक आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो आ रही होती है, प्रोफाइल पिक्चर, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि जब कभी भी आपके कमेंट्स वगैरह कहीं पर देखे जाएं तो आपको लोग पहचान लें। चौथे नंबर पर जो बारी आती है भैया, ये इक्विपमेंट। मैंने जब से ये कोर्स शुरू किया है मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। इक्विपमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का कैमरा, आप अपने फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने फ़ोन से ही स्टार्ट किया था। सो प्लीज़ स्टार्ट करें जो भी आपके पास है। हाँ, रोशनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ नहीं कर सकते, सनलाइट को यूज़ करो यार। एक अच्छा माइक्रोफोन होना ज़रूरी है ताकि लोग आपकी बात तो सुन सके ना कि आप बोल क्या रहे हो। और ये अच्छा माइक्रोफोन का मतलब ये नहीं कि फिर से महंगा वाला, यार सस्ते वाला भी हो सकता है, बट माइक्रोफोन होना चाहिए ताकि देखिए माइक्रोफोन की खासियत, चाहे कितना ही अच्छा माइक क्यों ना हो, अगर आपके मुंह से दूर है तो वो आवाज़ बुरी ही आएगी। तो कोशिश करें कि जो आपके मुंह के करीब आ जाए। लैव माइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वायर वाला रख लें, कोई मसला नहीं, वायरलेस नहीं। और अब तो आजकल बहुत अच्छे मैं देख रहा हूँ कि वायरलेस वाले भी आ रहे हैं। बोया के भी वायरलेस बहुत अच्छे हैं, युलांजी का भी अभी मैंने रिसेंटली देखा, अच्छे माइक्स हैं। यहाँ तक तो वो चीज़ें थी जो कि सबको पता है कि जी हाँ ठीक है, ये तो करना ही है, इसके अलावा तो, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, और बहुत सारे लोगों ने किया है। अब आती है टॉप टियर चीज़ें जो शायद आपको बहुत सारे लोगों ने बताई नहीं है। सो 5वें नंबर पर आती है बात कंटेंट प्लानिंग और कैलेंडर। नाउ कंटेंट प्लानिंग में ये वाली जो मैं बात अब बताने लगा हूँ, ये शायद बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताई होगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस हेल्प्स अ लॉट, दिस हेल्प्स अ लॉट। और आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये वाली जो प्लानिंग है अभी जो मैं बताने लगा हूँ, ये आपने इवन जैसे आप टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ले तब ही ये पहले प्लानिंग करें। कोई इक्विपमेंट बाय ही नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं खरीदिएगा, पहले ये कर लें। अब करना क्या है, आपने अपनी निश डिसाइड कर ली, आपने अपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली। अब आपने एक उठाना है अपनी डायरी, कॉपी, पेपर, व्हाटएवर, या वर्ड की फाइल, या एक्सेल की शीट, या गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, व्हाटएवर। गूगल शीट्स मैं ज्यादातर यूज करता हूँ। आपने लिस्ट करने हैं 100 टाइटल्स अपनी वीडियोस के। 100 टाइटल से मुराद जरूरी नहीं कि कैची टाइटल हो। आप टॉपिक लिख दें कि जी इस वीडियो में, पहली वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा, दूसरी वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा, तीसरी वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा। अगर आप 100 टाइटल्स लिख सकते हैं तो स्टार्ट कीजिएगा यूट्यूब पे। और ये मैं एक सिटिंग में नहीं कह रहा हूँ, ले एक हफ्ता ले, कोई मसला नहीं, एक हफ्ते तक आप कोशिश करके 100 टाइटल्स लिख के बता दें। अगर आपने 100 टाइटल्स लिख दिए तो यस, यू आर रेडी टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। अदरवाइज भूल जाएं। क्यों? क्योंकि 10-20 वीडियोस करने के बाद आप ब्लैंक बैठे होगे, ओ डैम, अब मैं कंटेंट कहां से लाऊं, मैं क्या बनाऊं। फिर आप कोशिश करेंगे दूसरों को कॉपी करने का, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी यार। ये वो बात है जो हर कोई नहीं बताता, फ्री में दे रहा हूं ये सारी टिप्स। सो जब ये आप टाइटल्स लिख चुके हों तो उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन का प्री रिक्विजिट, यानी आपने कैमरा फेस करने की हिम्मत बनानी है। सो अब आप क्या करेंगे, जो मैंने भी किया था, कैमरे को फेस करें, कैमरा फेस करें और कुछ भी बोलें, पैराग्राफ याद कर लें, कुछ बोल दें। जो चीज़ पे आप बोलना चाहें वो कहीं अब ये अपलोड नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए बना रहे हो ताकि आप अपनी खामियां देख सको और उसको सुधार सको। ये टेस्ट रन है, टेस्ट ड्राइव जैसे होती है गाड़ी की, टेस्ट करके देख लो सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपना कैमरे को फेस करने का। याद रखिएगा, कैमरे के लेंस के अंदर देखना है। मैं अगर अपने वहां पर मॉनिटर पे देखूं तो मेरी आई कांटेक्ट आपसे नहीं हो रहा।
सो बहुत सारे वीडियोस आपने देखी होंगी कि बंदा बोल रहा है लेकिन वो देख कहीं और रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्क्रीन में मॉनिटर कर रहे होते हैं। कैमरे के लेंस के अंदर देखकर बोलना सीखें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखें। दूसरी बात, ये जो मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब बोल रहे होते हैं तो वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जी मैं जब अब डरे, उनके उनके लहजे में डर महसूस हो रहा होता है, वो दिख रहा होता है कि वो उनके अंदर शिद्दत से एंजाइटी भरी हुई है और वो घबरा के बोल रहे हैं। ओ भाई, कोई नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द, अकेले हो, अकेले रूम में बैठे हो, बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, कोई मसला नहीं, कोई डंडा नहीं मारेगा आपको आके। और अगर फिर भी मुश्किल है तो यार कैमरे के ऊपर या फोन के ऊपर अपने एक जिगरी दोस्त की तस्वीर लगा दो, समझो आप उससे बातें कर रहे हो। ना याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपकी पहली वीडियो में आपका भरपूर किस्म का कॉन्फिडेंस हो, नहीं है जरूरी, लेकिन इतना जरूर हो कि हाँ, आप कैमरे को फेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंस वक्त के साथ साथ ही आएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ही झिझक के बात कर रहे हैं और बहुत ही हेजिटेशन से बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है ना। मेरी अगर आप स्टार्टिंग की वीडियोस जाकर देखें, लिटरली मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं आती थी यार। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के बात कर रहा होता था। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है यार, थोड़ा सा स्माइल दे दिया करो। फिर मैंने स्माइल करना भी शुरू किया, ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस भी बड़ा हो रहा है। अब आपसे बात इस तरह से करो जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हो। सुनो, जब आपने कॉन्फिडेंस अपना गेन कर लिया, अब क्या करना है? रिमेंबर, वो जो 100 टाइटल्स आपने लिखे थे, उसमें से 10 टाइटल्स की वीडियोस बना दो। टेक योर टाइम, महीना ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपलोड नहीं करना अभी, बिल्कुल नहीं अपलोड करना। 10 वीडियोस बना लो। 40,000 की गाय वर्सेस 4 लाख की गाय। एक तरफ है 40,000 की गाय जो दूध तो देती है, साथ ही साथ बजट में भी आती है, और दूसरी साइड में है 4 लाख की गाय। भाई ये भी तो दूध ही देती है, तो फिर इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से हमें कौन सी गाय खरीदनी चाहिए? अगर हम अपना नया फार्म शुरू करने जा रहे हैं, मैं 7 साल से गिर गायों का फार्म चला रहा हूँ और सीखो ऐप पे डेयरी फार्मिंग शो में अपलोड करना, 10 वीडियोस बना लो। जिस दिन आपकी 10 वीडियोस बन गई, अब आपने ये करना है कि 2 या 3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर लो, ठीक है। बाकी 7 वीडियोस आपके पास बैकअप में रखी हुई है। जैसे ही आपने वो 2 या 3 वीडियोस एक साथ अपलोड कर दी और अपना चैनल लॉन्च, देखो क्यों कर रहा हूं, जब कभी भी आप अपना नया चैनल लॉन्च करते हैं और लोगों को सोशल मीडिया पर बताते हैं कि जी मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, अब लोग आते हैं आपके पास, देखते हैं अब यार अभी तक तो एक ही वीडियो रखी हुई है, व्हाट, एटलीस्ट 2-3 वीडियोस तो दो, ताकि वॉच टाइम फौरन 4000 घंटे पूरे करने हैं ना मोनेटाइजेशन के लिए। क्या करोगे? ऐसे कैसे होगा? अच्छा कंटेंट और एक ही साथ लोगों को 2-3 वीडियोस देखने मिल जाए, वाह क्या बात हो जाएगी। फिर तो स्टार्टिंग में आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोस अपलोड करेंगे। आप ये करेंगे कि जैसे आपने एक वीडियो अपलोड की, आप कोशिश करें कि एक और वीडियो बना के रख लें। आपके पास हर वक्त बैकअप में 7 वीडियोस होनी जरूरी है, 7 या 10 वीडियोस। ये वो गलती है जो मैंने की थी। मैंने ये चीज नहीं की थी कि मैं पहले वीडियोस बना के रख लूं, लेकिन ऑल्दो मैंने वो जो टाइटल्स वाली थी, मैंने अपना पूरा करिकुलम डिजाइन किया था। इलस्ट्रेटर में मैंने क्या क्या पढ़ाना है, कितनी क्लासेस होंगी, फोटोशॉप में मैंने क्या क्या पढ़ाना है, कितनी क्लासेस होंगी, ये सब मैंने किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये गलती की थी कि मैंने पहले कंटेंट बना के नहीं रखा था। जल्दबाजी होती है, मुझ में भी थी, मैंने ये गलती की। अगर मैं अब नया चैनल को शुरू करूंगा तो फिर मैं यही करूंगा कि मैं एटलीस्ट 10 वीडियोस बना करके बैकअप में रखूंगा। फायदा देखो, आप जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपने रूटीन पर चलते रहो। कभी कभार जरूरत पड़ जाती, कहीं दावत में चले गए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई खुदा ना खासा हॉस्पिटलाइज हो गया, कुछ भी अनसर्टेन चीज आ सकती है, इंटरनेट बंद हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, कैमरा नहीं चल रहा, वॉट एवर, जितनी अनसर्टेनिटीज हैं बॉस, ये सारी की सारी अनसर्टेनिटीज खत्म हो जाएंगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपके पास बैकअप में डेटा। और याद रखिए, ये जो बैकअप है ना, इसको भी मैं आप बताता हूं कि आप अपने पास नहीं रखेंगे, आप अपलोड कर देंगे लेकिन पब्लिश नहीं करेंगे। क्यों? अब आती है बात कंटेंट कैलेंडर की। आप डिसाइड कर लेंगे जी किस डेट को कौन सी वीडियोस कितने बजे पब्लिश होनी है। और YouTube आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ऑलरेडी पहले से ही अपलोड करके उसकी सारी चीजें करा के सेट करके रख दें, स्केड्यूल कर दें, और वो खुद पब्लिश होती रहेंगी। आपको कुछ नहीं करना फिर यार। हाँ, फिर आप फोकस करें अपना नया कंटेंट बनाने की, मतलब वही बैकअप में 7 से 10 वीडियोस आपने रखनी है। देन फिर आपकी जितनी भी आपने वीडियोस अपलोड की हैं और पब्लिश करने से पहले आपको कुछ बेसिक एसईओ का जानना जरूरी है। बेसिक एसईओ, बहुत बेसिक एसईओ मैं बता रहा हूँ। थंबनेल आपका कैची होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है लेकिन लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि
थंबनेल खो गया आपका, दूसरे बहुत सारी थंबनेल्स के अंदर आपका थंबनेल प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा। इस टॉपिक पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। बट पहले समझ लें कि थंबनेल्स आपको बनानी है, ठीक है। अब आप चाहे कैनवा पे बनाएं, चाहे फोटोशॉप पे बनाएं, चाहे किसी भी चीज पर बनाएं, आई डोंट केयर, थंबनेल दिखनी चाहिए आई कैची। दूसरी चीज, लॉजिकल एंड अट्रैक्टिव टाइटल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवर कितना ही अच्छा हो आपकी वीडियो का, लेकिन अगर आपने टाइटल में ही लोगों को कैप्चर नहीं किया तो फिर बेकार है। प्लस टैग्स वगैरह लगाने होते ताकि लोग इजीली सर्च कर सकें। ये कुछ बेसिक से एसईओ हैं जो कि आपको भी पता होगा, इल्म होगा। अगर नहीं है, डेफिनेटली आगे आने वाली क्लासेस में मैं